हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इनिशियल स्टेज से मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा रही हूँ पिछले 2 वीडियोस में, और ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9th पास करके आई हैं और ट्रिग्नोमेट्री जस्ट उनकी स्टार्ट होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल बात ये थी जो आपको पता होनी चाहिए या याद होगी नहीं, मुझे मालूम नहीं, कि ये ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी रिलेशंस होते हैं वो रेक्टेंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, और रेक्टेंगल ट्रायंगल में 3 आर्म्स होती हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर जरूर होता है। इट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री जरूर होता है, और बाकी इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से वो घिरा हुआ होता है। अब आपको ये देखना है कि जो रिलेशंस होते हैं, जो रेशियोनल रिलेशंस होते हैं, अनुपातिक रिश्ता जो होता है, किस किस में, हाइपोटेनस में, कर्ण में और बेस में, हाइपोटेनस और बेस में, कर्ण और आधार में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, लंब और कर्ण में, बेस और परपेंडिकुलर में, आधार और लंब में, और इसका रिवर्स, ये सब साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, टेंजेंट से प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था पिछले दूसरे वीडियो में कि एक और रिलेशन बताया था, सेक साइन ऑफ एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ कॉस इट कैन बी रिटन, कॉस के रूप में इसको लिखा जा सकता है। कैसे? कॉस ऑफ 90 माइनस ए। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन वो थे, और उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.3 एनसीईआरटी की बुक के 8.3 की मैंने 3 क्वेश्चंस भी करवाए थे, उसी के सॉल्यूशन में और आगे करवा रही हूँ। उसमें कुल 7 क्वेश्चंस है। मैं आपको सिमेट्री वाइज बारी बारी से सब करवाऊंगी। इसके अंदर जो रिलेशंस वाले ये वाले का यूज ज़्यादा होगा, और अगर आप समझ के करोगे तो बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th वन। क्वेश्चन नंबर 4th, एक्सरसाइज नंबर 8.3, पेज नंबर 189। ये आपका एनसीईआरटी से अप्रूव्ड बुक है जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में चलती है। तो इन उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई में है, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थोड़ा समझ के करेंगे, फटाफट समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेके हम फिर से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रखा है, इफ 10a इज इक्वल टू cot b, then you have to prove a plus b will be equal to 90। ये प्रूव करने को कहते हैं। अब हमें टेंजेंट और कॉट का क्या रिलेशन है, इस तरह के फॉर्मूले में आपको पिछली बार याद होगा, हमें इसी तरह के फॉर्मूले में बताया था कि tan ऑफ एनी एंगल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ दैट एंगल बाय सब्सटेंडिंग दैट एंगल फ्रॉम 90। किसी भी टर्म का एंगल का टेंजेंट कॉट के रूप में अगर हमें लिखना है तो उस एंगल को 90 से घटा के कॉट लिख दे तो वही आएगा। ये मैंने पिछली बार फॉर्मूला आपको बताया। अगर हम इस चीज को, ये जो हमें प्रूव करना है, इसको इसके नीचे लिखे पहले, क्या प्रूव करना है, tan a इज इक्वल टू, इस कंडीशन में ये दे रखा है, इस कंडीशन में ये प्रूव करना है। अगर इसको हम कंपेयर करें दोनों को आपस में तो विल सी, लेफ्ट हैंड साइड में tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ 90 माइनस है, ये cot b है। इसका मतलब ये हो गया, cot b की जगह हम 90 माइनस cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं b की जगह 90 माइनस a लिख सकते हैं। cot दोनों में सेम ऑपरेटर है, दोनों के कॉट निकाले गए, इसलिए b को 90 क्या लिख सकते हैं, b कैन बी रिटन एज 90 माइनस a। हो गया प्रूफ। a को इधर ले आइए आप, ये 90। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5 of the same exercise on the same page. If sec 4a is equal to a minus 20, if sec 4a is equal to a minus 20, then what we have to prove? Where is the condition? इस condition के साथ that 4a is a acute angle, it means it is less than 90 degree. Multiple of angle 4 is less than 90. इस एंगल का 4 गुना जो है 90 से कम है, यानी sec 4a 90 से कम है. उस कंडीशन में इसको सॉरी इसमें cosec ऑपरेट है, ये हमें प्रूव करना है. ये इफ 4a इज इक्वल इस कंडीशन में है और ये 4a 90 से कम है, तो हमें a की वैल्यू निकालिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू व्हाट? ये निकाल. कुछ लोग करेंगे इसको डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे, लेकिन नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. दिस इज लेस देन 90. इट मींस इट मे बी 88, 82, 89, 75, whatever it is. So that actual value is not equal to 4. The actual value of 4 is not equal to 90. So that we can't divide to 90 by 4 to find the a. यहाँ पे चलेंगे sec of 4a. अब sec का cosec से रिलेशन है, यहाँ cosec है. cosec का कैसे कोई रिलेशन में पता है एक फॉर्मूला. Sec of a can be written in terms of cosec as cosec of 90 minus a. अब जरा इस वाली इसकी इक्वेशन को इसको नीचे लिख कर इसको फिर से कंपेयर कीजिए आप. sec of 4a क्या दे रखी है भाई इक्वेशन? sec of 4a is equal to sec of a minus 20. ये भी sec का ऑपरेटर है, इसमें भी ये है, यहाँ 4 है, यहाँ cosec है, यहाँ भी cosec है, यहाँ ये है. इसका मतलब ये अगर sec है इसको हम a की जगह 4a लिख दें तो ये जो है a की जगह ये इसका रूट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. sec of 4a is equal to cosec of 90 minus 4a. ओके, अब ये बिल्कुल सेम रूप में हो गया. 4a से 90 माइनस हो सकता है क्योंकि 4a इज लेस देन 90, तो इट विल बी द पॉजिटिव वन, सो दैट इट कुड बी हेवन. ये हो सकता है. अब क्या करें? अब देखिए, अब कंपेयर करिए. जब इसका मतलब ये हुआ ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, ये हमें कंडीशन दे रखी थी और ये फॉर्मूले के हिसाब से, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये फॉर्मूले के हिसाब से है, तब हमें ए वैल्यू निकालनी है. तो इन दोनों के इसमें भी cosec है, इसमें भी cosec. तो a minus 20 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 90 minus 4a. a minus 20 कैन बी रिटन एज 90 minus 4a. अब आप इसको इधर ले जाइए, ये 5a हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 minus plus 20, that is 110. And then that is why a will be equal to what? 110 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए. 5 to the 10 and then 5 to the 20. 20 is the answer. ठीक है. Now question number 6. If ABC are the interior angle of the triangle ABC, interior angle of the triangle means inside the angle होता है, वो ABC किसी triangle के हैं. If ABC are the interior angle of a triangle, और हमें पता है the addition of all the angle, whether it is rectangle or simple triangle, addition of all the three angles in a triangle is always 180. It means we can say if ABC are the three angles of a triangle, then the addition of all these three will always be equal to 180. This should be in our memory. ठीक है. अब वो ये कह रहा है कि इस कंडीशन पे जबकि ABC they all are the interior angle of a triangle, then prove that sine of B plus C is equal to cos of A by 2. बहुत अच्छा है. पहली बात तो साइन को हमें ऐसे लिखना चाहिए, इसको a by 2, cos of A by 2. ओके.
a plus b plus c is equal to what 180. So that b plus c by 2 लेके आना है अगर हम इससे तो ये देखेंगे कि a plus b plus c is by 2 अगर कर दिया जाए that will be equal to 90. It means a b plus c by 90 is equal to by 2. This will be equal to 90 minus a 2. Clear? b plus c by 2 b plus c by 2 is equal to 90 minus b plus c को रोक लीजिए a by 2 वापस जाए. अब b by 2 पे हम साइन ऑपरेट करेंगे तो इस पे भी साइन ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ b plus c by 2 will be equal to with the operator side 90 minus a by 2. ठीक है और फिर वही फॉर्मूला आप सुनिए 90 माइनस ए बाई किसी एंगल के 90 में से इसको घटा के साइन ऑपरेट करते हैं तो इसका रिवर्स क्या होगा ये वाला देखिए यहाँ पे साइन है तो इसका रिवर्स हो जाएगा क्या अगर कॉज ऑफ 9 ए लिखते हैं दिस विल बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस ए. ठीक है ना तो दिस इज नथिंग बट व्हाट कॉज ऑफ ए बाई 2. इससे कंपेयर कीजिए cos a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए के cos a की वैल्यू साइन के रूप में लिखी जा सकती है साइन 90 माइनस ए. इसी तरह से साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2 है इसको cos के में कन्वर्ट करें अगर तो cos a बाई 2 लिख सकते हैं. दैट इज प्रूफ. दिस इज टू बी प्रूफ और ये प्रूफ हो गया. ओके प्रूफ. ठीक ओके. Last question. This is question number 7. On the same page. Express sin 67 and cos 75 in the trigonometrical relations of angles between 0 and 45. मतलब ये है कि इसके अंदर हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं sin 67 प्लस cos 75 ये दे रखी है. इसको रिप्रेजेंट करना है विद वैल्यू चेंज भी ना हो वैल्यू यही रहे लेकिन इसकी एंगल जो है वो इन बिटवीन 0 और 45 के अंदर आए. दिस एंगल शुड बी लेस देन 45 ग्रेटर देन 0. ठीक है ये हमें बताना है. हम इस साइन ऑपरेटर को कॉस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो पहले कन्वर्ट नहीं करते पहले इसको हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं. साइन 67 अगर लिखना है तो इसको 90 माइनस 23 लिख सकते हैं. ठीक लिख सकते हैं ना बिल्कुल सही. तो और इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं cos प्लस के साथ 90 माइनस 15. कोई फर्क नहीं पड़ा हमने सिर्फ 67 की जगह 90 माइनस 23 लिख दिया 75 की जगह 90 प्लस 15 लिख दिया. यानी ये हमारे पास इस तरफ से आ गया साइन ऑफ 90 माइनस 23 साफ साफ लिख देती हूँ तो समझ में आ जाएगा प्लस कॉज ऑफ 90 माइनस 15. कोई चेंज नहीं किया है सिर्फ इसको तोड़ के दो तरीके से 75 इनका डिफरेंस भी 75 ये भी साइन ऑपरेटर ये भी इसका कॉस ऑपरेटर. अब हम फिर से मेमोरी में कन्वर्ट करना है इसको सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए. इसका ऑपरेटर 90 माइनस इसको लिख सकते 90 माइनस 23 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 23 और इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ
50। अब दोनों टर्म की वैल्यू वही है, लेकिन एंगल लेस देन 45, दिस इज ऑल्सो लेस देन 45, वैल्यूज वही है, कोई चीज नहीं। दिस इज द आंसर। इसका रूप बदल गया है और हमने इसको दिखा दिया। ओके बच्चों, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज समझ आ रही हो, देखिए इनिशियल स्टेज में है, जब तक हर चीज़ आप मेमोरी में नहीं रखेंगे और फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखेंगे तो होंगी नहीं। कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेमोरी में दिमाग की कसरत करते रहना है, साइन कॉस कॉट के बीच में, और सब आता रहेगा। मैं आपके लिए हमेशा अगले एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको अच्छा लग रहा है, मेरी कोशिश है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। सी यू लेटर। ओके, बाय।